आर्य की सभी कहानियों की क्रमागत सूची इस प्रकार है। इसमें से जो कहानियां प्रकाशित नहीं हुई हैं, वे धीरे धीरे प्रकाशित हो जाएंगी। पुराने पाठक, जो इनमें से कुछ कहानियां पढ़ चुके हैं, उन्हें कुछ के बारे में पता है। उनके लिए पुरानी कहानियां पढ़ना अनिवार्य नहीं है, जबकि नई कहानियों को पढ़ना उनकी स्वेच्छा पर है। सभी कहानियां क्रम के अनुसार हैं। 1. आर्य और काली छड़ी का रहस्य। 2. आर्य और सपनों का द्वंद्व। 3. आर्य और शैतानी तलवार का रहस्य। 4. आर्य और कालचक्र की शक्ति, कालचक्र इवेंट। 5. आर्य और रोशनी के रक्षक। 6. आर्य और श्रापित योद्धा। 7. आर्य और आयामी दरवाजा। 8. आर्य और उसकी आखिरी लड़ाई 1। 9. आर्य और उसकी आखिरी लड़ाई 2। 10. आर्य और उसकी आखिरी लड़ाई 3। आर्य और काली छड़ी का रहस्य। अंधेरे के शैतानी प्रतिनिधि बड़ी शिद्दत से अपने अंतिम काम को निपटाने में लगे हुए थे। इस अंतिम काम को निपटाते ही भविष्यवाणी की सभी मुसीबतें समाप्त हो जाएंगी। वे लगातार एक बूढ़े आदमी का पीछा कर रहे थे, जो 4 साल के बच्चे को बचाकर भाग रहा था। वो 4 साल का बच्चा उनकी और भविष्यवाणी की अंतिम मुसीबत था। अंधेरे के प्रतिनिधि, जिनका आकार देखने में काफी डरावना था, उनका चेहरा भी नहीं था। वे काले कपड़ों में लिप्त थे और दौड़ते वक्त उछल रहे थे। उनकी संख्या लगभग 20 के आसपास थी। सभी काफी उत्साहित दिखाई दे रहे थे। अंधेरे से भरे जंगल में उनकी यह खुशी उनके शोरगुल और किसी शिकारी को घेरने वाली रणनीति से ही स्पष्ट झलक रही थी। बूढ़ा आदमी, जो जंगल में बच्चे की जान बचाता हुआ दौड़ रहा था, उसका नाम विष्णुवर था। हड्डियों के पिंजर जैसा शरीर, बूढ़ी आंखें, लंबी सफेद दाढ़ी, जान ना होने के बावजूद सब कुछ लगाकर तेज भागना उसकी मजबूरी थी। उसके हाथों में जो 4 साल का बच्चा था, उसकी कहानी काफी लंबी थी। इतनी लंबी कहानी, जिसे पूरा होने के लिए अध्याय नहीं, बल्कि महाग्रंथ की आवश्यकता थी। वो बच्चा पैदा होते ही सबके आकर्षण का केंद्र बन गया था, खासकर शैतानी शक्तियों के आकर्षण का केंद्र। भविष्यवाणी में कहा गया था कि यह बच्चा 21 साल का होने के बाद अंधेरे के शहंशाह को समाप्त कर सकता है। इसीलिए सभी अंधेरे के प्रतिनिधि हाथ धोकर उसके पीछे पड़े हुए थे। अंधेरे का शहंशाह अभी धरती पर आया ही नहीं था और उसकी मृत्यु की तैयारियां पहले से ही हो गई थीं। कोई अपने आका को इस तरह से मरने नहीं दे सकता था। इसलिए अंधेरे के 6 सेनापतियों, जिनमें शैतान तक शामिल था, ने बच्चे को समाप्त करने के लिए अपनी सेना को ये काम सौंप दिया था। बच्चे के पैदा होते ही सेना की तलाश शुरू हो गई थी। अंधेरे से लड़ने वाला एक समूह बच्चे की जान की हिफाजत करने के लिए पूरी तरह से जुटा हुआ था। लेकिन उनकी संख्या कम थी और अंधेरे की संख्या अधिक। इसलिए बच्चे की हिफाजत के लिए उसे दुनिया के दूर कोने में भेज दिया गया था। वहां दूर कोने में बच्चा 4 साल तक तो हिफाजत में रहा, मगर इसके बाद अंधेरे के प्रतिनिधियों ने उसे ढूंढ लिया। उसे ढूंढने के बाद वे बच्चे पर हमला करने के लिए टूट पड़े, और यहाँ ये 60 साल का बूढ़ा विष्णुवर उसे बचाने के लिए आगे आ गया। ये कहानी का हल्का फुल्का सारांश था, जो 4 साल के बच्चे की कहानी को शुरू करने के लिए काफी था, लेकिन इसे एक आंशिक शुरुआत के तौर पर ही देखा जा सकता है, ना कि पूरी कहानी। जल्द ही बूढ़ा दौड़ते दौड़ते एक ऐसी जगह पर आ रोका, जहां आगे किसी भी तरह का रास्ता नहीं था। वो एक खाई वाले हिस्से के पास था। पीछे आ रहे अंधेरे के प्रतिनिधियों की खुशी और अधिक बढ़ गई। वे आकर उसके आसपास जमा हो गए। उनमें से कोई एक अंधेरे का प्रतिनिधि अपनी कर्कश आवाज में बोला, आर्य को हमारे हाथों में सौंप दो, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। विष्णुवर ने तुरंत खाई की ओर देखते हुए जवाब दिया, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। ना आज, ना कल। इसकी बजाय मुझे मरना मंजूर है। ये 4 साल का बच्चा सिर्फ तुम लोगों का अंत नहीं, बल्कि तुम लोगों की पूरी दुनिया का अंत है। वह अंत, जिसके लिए हम सैकड़ों सालों से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। ना जाने इस लड़ाई में हमने अपने कितने साथियों को खोया, इस दुनिया में कितनी मुसीबतों का सामना किया। अब ये बच्चा इसका अंत है, और यह होकर रहेगा। पागल मत बनो, ना समझ। सामने से कहा गया, अगर तुम खाई से कूदोगे तो बच्चे के साथ साथ तुम्हारी मौत भी होगी। इसमें हमारा अंत नहीं, बल्कि तुम्हारा अंत है। विष्णुवर को यह सुनकर बिल्कुल भी डर नहीं लगा। उल्टा उसने एक मीठी मुस्कुराहट दिखाई। मुस्कुराते मुस्कुराते वो पीछे की ओर जाने लगा। सभी अंधेरे के प्रतिनिधि धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। वे इस बात से खौफ खा रहे थे कि कहीं सामने वाला बूढ़ा बच्चे को लेकर खाई में ना कूद जाए। लेकिन इसमें डरने वाली बात नहीं थी। खाई में कूदने से एक तरह से उनका ही फायदा होगा। उनकी आखिरी मुसीबत भी समाप्त हो जाएगी। अचानक अंधेरे के प्रतिनिधियों ने बूढ़े पर झपट्टा मारने की कोशिश की, मगर बूढ़ा तेजी से खाई में कूद गया। झपट्टा मार रहे अंधेरे के प्रतिनिधियों के हाथ खाली रह गए। सभी खाई के किनारे आकर अंदर की ओर देखने लगे। रात के अंधेरे में दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। खाई के अंदर भी कुछ नहीं। इस बात का आकलन करना मुश्किल था कि खाई कितनी गहरी है।
लेकिन यह भी सच था कि खाई में कूदने वाला कभी जिंदा नहीं बचता। अंधेरे के प्रतिनिधियों में से कोई एक बोला, मुझे नहीं लगता कि वे दोनों बचे होंगे। भविष्यवाणी में जिस शैतान की मृत्यु कही गई थी, वो खुद मर गया। इसी के साथ हमारी आखिरी मुसीबत और भविष्यवाणी का यही अंत होता है। अब हमें बाकी के बचे हुए काम करने चाहिए। शहंशाह के आने का स्वागत की तैयारियां करनी चाहिए। जाकर आश्रम से 2 छड़ियां हासिल करते हैं और शहंशाह की दुनिया का रास्ता खोलते हैं। इतना कहकर सभी अंधेरे के प्रतिनिधि धीरे धीरे वहां से विलीन होने लगे। हर कोई यह सोच चुका था कि अब यही अंत है, लेकिन इतिहास गवाह है, जिसे अंत कहा जाता है वो एक नई शुरुआत होता है। सभी विलीन हुए अंधेरे के प्रतिनिधि बर्फीली जगह पर एक एक करके प्रकट हुए। लेकिन प्रकट होते ही उनके सामने जो नज़ारा था, उन्हें उस पर यकीन नहीं हो रहा था। उनके ठीक सामने पूरे आश्रम के इर्द गिर्द रोशनी का एक गोल चक्र बन रहा था। एक ऐसा गोल चक्र जिसके संपर्क में आते ही अंधेरे के प्रतिनिधियों की सेना समाप्त हो रही थी। एक अंधेरे का प्रतिनिधि भागता हुआ प्रकट होने वाले अंधेरे के प्रतिनिधियों के पास आया और बोला, गड़बड़ हो गई। काफी बड़ी गड़बड़। किसी ने शैतानों की छड़ी का इस्तेमाल किया है। उसके बेशुमार बल का वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसकी वजह से सभी अंधेरे के प्रतिनिधि उनके किले में कैद होते जा रहे हैं। हम हार चुके हैं। ये सुनते ही सभी को मानो सदमा सा लगा। मगर यह नहीं हो सकता। हम अपनी जीत के इतने करीब आकर हार नहीं सकते। हमें अंधेरे के शहंशाह को इस दुनिया में लेकर आना है। लेकिन अब यह संभव नहीं, कभी भी संभव नहीं। अंधेरे के शहंशाह को दुनिया में लाने के लिए हमें दोनों ही छड़ियों की आवश्यकता है। मगर वे आश्रम की चारदीवारी के अंदर बिल्कुल सुरक्षित हैं। हम उन्हें ना तो हासिल कर सकते हैं, ना ही शहंशाह को कभी वापस बुला सकते हैं। ये सुनकर यहाँ के छोटे से समूह के मुखिया ने कहा, अगर ऐसा है तो हमारा बस आज से एक ही मकसद होगा, उन दोनों ही छड़ियों को हासिल करना। साम, दाम, दंड, भेद, हम कैसे भी करके उन्हें हासिल करेंगे। कैसे भी करके। लेकिन इसके लिए हमें इंतजार करना होगा, एक सही मौके और सही वक्त का। अध्याय 1 12 साल बाद भाग 1। यह एक अद्भुत सुबह थी, मीठी और फूलों की सुगंध से भरी सुबह। परिदृश्य जंगल का था, जहां घने पेड़ों के बीच बने एक घर के चारों ओर सुंदर बाग जैसे फूल, लंबे छरहरे पेड़ पौधों की छाया और सूखे पत्तों की मोटी चादर जो जमीन पर बिछी हुई थी, मौजूद थी। आर्या एक 16 वर्षीय अपरिपक्व युवक था। गोरा रंग, मगर कमजोर शरीर। नीली आंखें, लंबे भूरे बाल जो उसके माथे को भी ढंकते थे, थोड़ी लंबी ठोड़ी और अंदर की ओर धंसे हुए गाल, लेकिन इसके बावजूद उसमें एक अलग तरह का आकर्षण था। सुबह के इस समय वातावरण में उसके द्वारा बनाए जा रहे भोजन की सुगंध भी व्याप्त थी। जिस घर में भोजन बन रहा था, वो घर कुछ ज्यादा खास नहीं था। एक छोटा, लकड़ी का बना घर, जिसमें 2 कमरे, एक रसोई और एक बरामदा था। घर के बाहर 4 सीढ़ियां बनी हुई थीं जो नीचे की ओर उतरती थीं। बरामदे में एक लंबा, गोल मेज था, जिस पर बैठा विष्णुवर अपनी आयु के अंतिम पड़ाव में भोजन का इंतजार कर रहा था। इंतजार में उसकी आंखों के सामने वो दृश्य घूम रहे थे जहां घोर अंधकार था, उसके पीछे अंधेरे के प्रतिनिधि लगे हुए थे, और वो अपनी जान बचाने के लिए खाई में कूद गया था। उस समय वो भाग्यशाली था, क्योंकि जब वो खाई में कूदा तो वो वहां एक पेड़ से जा लटका था, ऐसे पेड़ से जो जमीन से ज्यादा ऊंचा नहीं था। इस वजह से उसकी जान बच गई और उसके साथ साथ बच्चे की भी। वो इसे बच्चे का करिश्मा मानता था, आर्या का करिश्मा। भविष्यवाणी उसके साथ हुई थी, तो उसे सामान्य किसी भी नज़र में नहीं कहा जा सकता था। जल्द ही आर्या भोजन लेकर बाहर आया और बोला, बाबा, गर्मागर्म भोजन तैयार है। चलिए, अब जल्दी से भोजन शुरू कीजिए। आर्या के बोलते ही विष्णुवर अपनी पुरानी यादों से बाहर आ गया। उसने भोजन की ओर देखा और कहा, तुम भी अपनी थाली ले आओ, आर्या। काफी दिनों से हमने साथ में भोजन नहीं किया। ये बात सच थी। आर्या हमेशा अपने बाबा के भोजन करने के बाद ही भोजन करता था। उसने सहमति प्रकट की, मैं अभी ले आता हूं। इसके बाद वो पलक झपकते ही अंदर गया और वापस बाहर आ गया। उसका अंदर जाना और वापस बाहर आना करिश्मे के तौर पर हुआ था। वो इसे हवा से भी तेज चलना कहता था। विष्णुवर उसकी इस तेज गति को भी तब से देखता आ रहा था जब से आर्य ने अपनी आयु के 8वें वर्ष में प्रवेश किया था। वो इसके बारे में कई तरह के सिद्धांत बना चुका था। एक तो आर्य ऐसे समुदाय से आता था जो विशेष प्रकार की क्षमताएं रखते थे। इसमें उसके माता पिता की खूबियां भी शामिल थीं, जिनके रहस्य अज्ञात हैं। एक, वो भविष्यवाणी के अनुसार पैदा हुआ था, तो उसका अलग होना किसी तरह का आश्चर्य नहीं था। जल्द ही दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठकर भोजन करने लगे। भोजन करते हुए आर्य बोला, बाबा, आपको पता है, आजकल मैंने एक नई चीज की खोज की है। मैंने सुबह चाय बनाते वक्त इस बात पर ध्यान दिया कि मेरा हाथ आग में नहीं जलता।
ये कुल मिलाकर मेरी चौथी ऐसी खूबी है जो मुझे इस वर्ष देखने को मिली। ठंड का एहसास तो पहले ही नहीं होता था, और अब आग का एहसास भी नहीं होता। विष्णुवर ने गहरी सांस ली। अभी तो और भी बहुत कुछ है जो तुम्हें अपने आप में देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से 21 वर्ष के होने तक तुम अपनी सारी क्षमताओं को जान जाओगे। वो तो ठीक है बाबा, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आपने मुझे अभी तक नहीं बताया कि इन सब की वजह क्या है। अचानक विष्णुवर के हाथ भोजन करते करते रुक गए। उसने कई बार आर्य को इन सब के पीछे के कारणों के बारे में बताने का फैसला किया था, लेकिन हर बार यही सोचा कि आर्य अभी छोटा है। जब तक वो 20 वर्ष के आसपास नहीं पहुंच जाता, तब तक उसे इस बारे में नहीं बताया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जब वो इस बारे में जाने तो पूरी तरह से टूट जाए, या कमजोर पड़ जाए, या फिर डर जाए, अथवा डगमगा जाए। उसे नहीं पता था आने वाले समय में उसका मुकाबला किससे होने वाला है। उसे अंधेरे से लड़ना था, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति से। आर्य दोबारा बोला, क्या इसमें कोई खास बात है बाबा? विष्णुवर सोच में डूबा हुआ था, तो उसने अपनी सोच से निकलते हुए कहा, नहीं बेटा, इसमें कोई खास बात नहीं है। मगर इतना जरूर है कि संसार में कुछ चीजें हमेशा अद्भुत होती हैं, अद्भुत और दूसरों से बिल्कुल अलग। उन चीजों को हम कीमती या अनमोल कहते हैं। तुम ऐसी ही चीजों में से एक हो, बिल्कुल अलग, कीमती। यही वजह है कि तुम में ये सब गुण हैं, ऐसे गुण जो किसी में नहीं होते। और तुम्हें आगे आने वाले समय में हमेशा इस पर गर्व होगा। आगे आने वाले समय का तो पता नहीं, मगर अभी इस समय मैं अपनी इन चीजों को लेकर काफी दुविधा में रहता हूं। दिमाग पर बोझ सा बना रहता है। यह क्या है, क्या नहीं? विष्णुवर इस बात को समझ सकता था। किसी 16 वर्षीय बच्चे के पास रहस्यमयी शक्तियां होंगी तो उस पर क्या बीतेगी, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। विष्णुवर ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम्हें धीरे धीरे इसकी आदत लग जाएगी। समय सभी चीजों को ठीक कर देता है। चलो, अब भोजन कर लो। भोजन करने के बाद हमें जंगल में भ्रमण के लिए जाना है। जंगल में भ्रमण ऐसी चीज थी जिसे वे रोजाना करते आ रहे थे। दिन में भोजन करने के बाद वे हमेशा जंगल में भ्रमण के लिए जाते थे, कभी पहाड़ों पर, कभी पेड़ पौधों की गहराई में, तो कभी कहीं और। वहां कभी कभी आर्य अपनी क्षमताओं का भी परीक्षण करता था। लेकिन आज बाहर का मौसम कुछ ठीक नहीं था। बाहर काले बादल उमड़ रहे थे जो बारिश और तूफान का प्रतीक थे, साथ ही किसी और चीज का भी। अंधकार। अध्याय 1 12 साल बाद भाग 3। विष्णुवर अंधेरी परछाइयों की ओर जाते हुए बिल्कुल उनके करीब पहुंच गया। वह सबसे आगे खड़ी अंधेरी परछाई के ठीक सामने खड़ा था। आर्य अभी भी अपने बाबा को ही देख रहा था। विष्णुवर अंधेरी परछाइयों की ओर देखते हुए मुस्कुराया और मुस्कुराने के बाद कहा, अक्सर एक बड़े मकसद के लिए छोटी कुर्बानी देनी पड़ती है। मुझे खुशी होगी, मुझे इस बात की खुशी होगी कि आज मैं भी एक कुर्बानी दे रहा हूं। एक ऐसी कुर्बानी जो सिर्फ तुम्हारे विनाश के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी पूरी दुनिया के विनाश के लिए उत्तरदायी होगी। इतना कहकर विष्णुवर ने जोर से उस अंधेरी परछाई को धक्का मार दिया। अंधेरी परछाई को धक्का मारते ही पीछे की कुछ अंधेरी परछाइयां दूर जा गिरीं। इससे पहले कि वे संभल पाती, विष्णुवर ने जोर से आर्य को कहा, उस अंगूठी को ऊपर हवा में करके वर्षवर्धन का नाम लो। आर्य ने अपने बाबा के ये शब्द सुने, लेकिन उसके बाबा ठीक उसकी आंखों के सामने एक अनदेखी प्रजाति के सामने खड़े थे। ऐसे में उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने बाबा की ओर ही था। उनके द्वारा कहे गए शब्दों को उसने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। विष्णुवर ने जब ये देखा, तो वो दोबारा बोले, आर्य, मैंने तुमसे जो कहा है वो करो। अंगूठी को ऊपर हवा में करो और वर्षवर्धन का नाम लो। आर्य की आंखों से आंसू निकल आए। उसने रोते हुए अंगूठी ऊपर की ओर उठाई और अपने बाबा द्वारा कहे गए नाम का उच्चारण किया, वर्षवर्धन। देखते ही देखते अचानक अंगूठी में कंपन होने लगा। वह कंपन पहले कम था और फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। अचानक उसके हाथ से अंगूठी निकली और वो करिश्माई तौर पर हवा में तैरने लगी। इधर नीचे गिरी अंधेरी परछाइयां संभल चुकी थीं। उनमें से एक अंधेरी परछाई ने अपना हाथ आगे किया और विष्णुवर के पास पहुंचकर उसे उसके सीने के आर पार कर दिया। अंधेरी परछाई के इस किए गए वार से एक ही झटके में विष्णुवर का कलेजा अंधेरी परछाई के हाथ में आकर दूसरी ओर से बाहर निकल गया। आर्य ये देखकर चिल्लाया, बाबा, और अपने बाबा की तरफ बढ़ा। मगर विष्णुवर ने अपना हाथ आगे कर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। वो पीड़ा से भरी कराहती हुई आवाज में बोले, मुझे कब से इस बात का फैसला करना था कि तुम जिस चीज के लिए बने हो, उसकी जिम्मेदारी का निर्वाह मुझे करना है या किसी और को। और अब ये फैसला मैंने कर लिया है। अब तुम्हें तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं, बल्कि उनकी होगी, जिनके लिए तुम बने हो। मेरे बेटे, हमेशा एक बात याद रखना, तुम। उनकी आंखों से भी आंसू झलक गए। तुम उम्मीद हो। अंधेरी परछाई ने अपना हाथ विष्णुवर के शरीर से निकाल लिया, जिससे वो कदमों के नीचे जमीन पर गिर पड़ा। आर्य स्तब्ध,
अभी भी अपनी जगह पर खड़ा अपने बाबा को देख रहा था। विष्णुवर का हाथ अभी भी उसे अपनी जगह पर रोके हुए था। वहीं उसके पीछे जो अंगूठी हवा में गई थी, वो सफ़ेद रोशनी से चमकती हुई धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। अंगूठी बड़ी होते हुए किसी ऐसे दरवाजे में बदल रही थी जिसके दूसरी ओर सफ़ेद बर्फीले मैदान दिखाई दे रहे थे। विष्णुवर ने कदमों के बल नीचे गिरने के बाद कहा, आर्य, मैंने तुम्हें तुम्हारी मंजिल दे दी है। यह अंगूठी, ये तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएगी जहां तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। वहां तुम्हारी वो मंजिल होगी जहां तुम अपने सफ़र की शुरुआत करोगे। जब तक तुम 21 साल के नहीं हो जाते, तब तक तुम्हें यहीं रहकर अपने सफ़र के लिए तैयार होना है। इतना तैयार कि कल जब अंधेरे का शहंशाह भी तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए, तब भी उसे तुम्हारे आगे घुटने टेकने पड़ें। जाओ मेरे बेटे, जाओ। जल्दी इस अंगूठी के अंदर चले जाओ। आर्य अपने बाबा की कुछ बातों को समझ पा रहा था, जबकि कुछ बातें समझ पाना उसके बस की बात नहीं थी। उसने रोते हुए अपने बाबा के रोकने के बावजूद उनकी ओर जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने 2 कदम बढ़ाए, उसके बाबा कसम देते हुए बोले, बेटा, तुम्हें कसम है मेरी। जाओ, अंगूठी के दूसरी ओर चले जाओ। अंधेरी परछाइयों में जिस परछाई ने अपना हाथ विष्णुवर के शरीर के आर पार किया था, वो पीछे खड़ी परछाइयों से आदेशात्मक स्वर में बोली, तुम सब खड़े खड़े यह मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ और जाकर उस लड़के को भी वैसे ही मार डालो जैसे हमने इस बूढ़े को मारा है। आज रात को हम इन दोनों के कलेजे पकाकर खाएंगे। बाकी की सभी अंधेरी परछाइयां तेजी से उसकी ओर बढ़ पड़ीं। वहीं विष्णुवर आर्य को कसम दे चुका था, तो मजबूरन वो रोते हुए अंगूठी में बने दरवाजे की ओर जाने लगा। उसके जाते जाते विष्णुवर निष्प्राण होकर जमीन पर गिर गया। आर्य जैसे ही अंगूठी के उस पार गया, अचानक रोशनी का एक तेज झमाका हुआ और पूरा बना दरवाजा अंगूठी के साथ ही गायब हो गया। सारी अंधेरी परछाइयां उस जगह तक पहुंची तो उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। वे सब की सब खाली हाथ रह गईं। उन्होंने मुड़कर अपने आदेश देने वाले साथी की तरफ देखा। उनके देखते ही साथी ने गुस्से से कहा, अब क्या? ना जाने कैसी मनहूस घड़ी में मैं तुम लोगों को साथ लेकर आया। इंसानों से नफरत करने के बावजूद मुझे इंसानों की कहावतें बार बार इस्तेमाल करनी पड़ रही हैं। चलो अब चलें, क्या फ़ायदा पछताने का जब चिड़िया खेत ही चुग गई। आज हमारे हाथ से एक शिकारी निकलकर सुरक्षा कवच से घिरे आश्रम में चला गया। आश्रम वाले पहले से ही बाहर नहीं निकल रहे थे, अब ये लड़का भी वहां जाकर दुबक कर बैठ जाएगा। जल्द ही वहां मौजूद अंधेरी परछाइयां धीरे धीरे हवा में विलीन होती गईं। सबके विलीन होने के बाद आसमान में छाए काले बादल हट गए। पानी का काला रंग भी अपने आप ठीक हो गया। सब चीजें पहले जैसी हो गई, मगर एक चीज जो पहले जैसी नहीं हो पाई, विष्णुवर का निष्प्राण शरीर, जो अंधेरी परछाइयों का शिकार हो गया था, वो वैसा का वैसा ही पड़ा रहा। शायद वो मरते वक्त अपनी मौत से निराश नहीं था, क्योंकि वो इस बात को लेकर खुश था कि मरने से पहले उसने अति महत्वपूर्ण काम को अंजाम दे दिया था। उसने आर्य को सुरक्षित कर दिया था, उस आर्य को जो अंधेरे के शहंशाह को खत्म करने के लिए बना था। आर्य अंगूठी वाले घेरे से बाहर आया तो तेज ठंडी हवाओं की वजह से वो अंदर तक सिहर गया। उसे ठंड का एहसास नहीं होता था, मगर आज वह भी उसे महसूस कर पा रहा था। उसने देखा कि उसे लाने वाली अंगूठी छोटी होकर उसके हाथ में आ गई थी, जिसे पकड़ने तक वह हवा में तैरती रही। आर्य ने अंगूठी को अपनी मुट्ठी में बंद करते हुए आसपास देखा। वो एक अलग ही जगह पर खड़ा था, एक ऐसी जगह जो बर्फीले मैदान में मौजूद थी। उसके ठीक सामने ईंटों और पत्थरों से बनी किसी राजा महाराजा के जमाने की दीवार थी, जहां बीचों बीच एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा लगा हुआ था। इसके अलावा दूर दूर बर्फीली पहाड़ियों के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आर्य की आंखों में एक पल के लिए अपने बाबा के दृश्य आए। अब से कुछ देर पहले वो कैसे खुशियां मना रहा था। उसके बाबा ठीक उसके सामने थे, और अब वो उन्हें खो चुका है, कुछ ऐसी प्रजातियों की वजह से जो उसके लिए अज्ञात थीं। आर्य कुछ देर तक बर्फीले मैदानों में खड़ा अपने बाबा के बारे में ही सोचता रहा। फिर उसने सोचना बंद किया और अपने कदम सामने मौजूद लकड़ी के बड़े से दरवाजे की तरफ बढ़ाए। वह धीमे धीमे कदमों से दरवाजे की ओर जा रहा था। जैसे जैसे उसकी दूरी दरवाजे से कम हो रही थी, वैसे वैसे दरवाज़ा और भी स्पष्ट नजर आ रहा था। लकड़ी के होने के साथ साथ दरवाजे पर अलग तरह की नक्काशी भी थी, ऐसी नक्काशी जिसमें उगते हुए सूरज और आसमान के चमकते तारों का दृश्य था। सूरज और आसमान के चमकते तारे कभी एक साथ दिखाई नहीं देते, लेकिन यहाँ दरवाजे पर उनकी साथ होने की नक्काशी बनी हुई थी। आर्य चलता चलता दरवाजे के बिल्कुल करीब आ गया। दरवाजे के बीच वाली दरार के दोनों ही ओर लोहे के बड़े बड़े गोल कुंडे टंगे हुए थे। आर्य अब ठंड को और भी ज्यादा महसूस करने लगा था। उसने कपकपाते हुए थूक अंदर गिराया और दरवाजे को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। मगर जैसे ही उसने दरवाजे को हाथ लगाया, उसे बिजली का जोरदार झटका लगा और वो उछलता हुआ पीछे दूर जा गिरा।
गिरते ही उसकी आंखों के सामने खड़े आसमान के दृश्य आ गए जो धीरे धीरे धुंधले हो रहे थे। उसकी आंखों पर बेहोशी छा रही थी। दृश्यों का धुंधला होना और भी ज्यादा बढ़ा और वो पूरी तरह से बेहोश हो गया, एक ऐसी जगह के सामने जो उसके लिए अज्ञात थी। और उसके बेहोश होने के बाद उसके दरवाजे खुल रहे थे।